भरोसा करेंगे, कैसे जिताएंगे इस बार? जनता हम पे भरोसा करती है, हम जनता पे भरोसा करते हैं। जनता जानती है कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान सीमांचल के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम इसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो गद्दारी जिनके फितरत में है, जो जब उनको उनके ही खानदान ने, उनकी पार्टी ने उनको धुतकार दिया था, जब एक इंसान में एक एहसास खत्म हो जाता है गरीबों का, तो फिर वो इंसान कहाँ कहलाता है? 20 दिन पहले यहाँ पे महागठबंधन की रैली हुई थी, उस वक्त भी मैं यहाँ था। बीजेपी से ज्यादा टारगेट आप थे, बोला जा रहा था कि बी टीम है, आएंगे, प्रलोभन देंगे, ले जाएंगे। हाँ ठीक है, हमको गाली दीजिए, हमको जो करना है करिए, बल्कि अगर आपके बस में है तो हमको मरवा दीजिए। मगर आप ये बताइए, सत्ता की कुर्सी पर आप बैठकर आपने सीमांचल के लिए क्या किया? आपने कहा था कि सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड मत बनाएंगे, आपने बनाया। आपने कहा था कि किसान को बीज दिए जाएंगे, फर्टिलाइजर दिया जाएगा, ब्लैक में मिलता है। आपने कहा था कि पूर्णिया एयरपोर्ट बीजेपी ने कहा था बनाएंगे, अमित शाह ने नहीं बनाया। आप हमको गाली दीजिए, हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। आप ये बताइए कि सत्ता में बैठकर आपने सीमांचल के लिए क्या किया? अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमको गाली देने से सीमांचल का इंसाफ होगा, तो नहीं होगा। हम लड़ते आए, लड़ते रहेंगे, हमको कोई फिक्र नहीं पड़ता। बल्कि आप ये देख लीजिए, जिन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा, वो बेचारे सामने नहीं बैठे थे प्यारे, वो आखिर में बैठे थे। तो सीमांचल की जनता ये देख रही है, अभी खामोश बैठी है, मगर ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। इनको समझना चाहिए, जेडीयू, राजद को और बीजेपी को। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम पोटेंशियल है, वो पीएम बन सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? वो कभी बीजेपी जा सकते हैं भाई, कौन गारंटी लेगा उनकी? कौन लेगा गारंटी? वो कभी भी जाएंगे। कितने बार जा चुके हैं बीजेपी में, कितने बार राजद से मिल चुके हैं। किसने कहा था उनको? क्या पलटू मास्टर? हमने नहीं कहा था उनको, उन्होंने कहा था। वो खुद कह रहे हैं, तो वो उनसे पूछिए। देश फैसला करेगा, और जब तक आप सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे, दिल्ली का रास्ता सीमांचल से जाता है, समझिए इस बात को। एक चीज क्या है, एआईएमआईएम सीमांचल में सिर्फ केंद्रित रहेंगे या फिर बिहार के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे? अभी हम जाएंगे। हमसे थोड़ी गलती हो गई कि हम सीमांचल तक ही रुके हुए थे, मगर सीमांचल हमारे लिए सिर्फ विधानसभा या पार्लियामेंट के चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे, मगर बिहार के कोने कोने में भी जाएंगे। कितने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? अरे अभी बहुत जल्दी है। बिहार में मॉब लिंचिंग घटना अब ये बताइए, मॉब लिंचिंग पर कौन आवाज उठा रहा है? जेडीयू के विधायक आवाज उठा रहे हैं, राजद के उठा रहे हैं, अख्तरुल ईमान उठा रहा है। अख्तरुल ईमान पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं, उसके बाद ये लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। और मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है भाई? आपकी सरकार है ना, भाजपा की तो सरकार नहीं है यहाँ पर। फिर आपकी सरकार में मॉब लिंचिंग क्यों? कितने वाकयात हुए? 4 हो गए, 6 हो गए हैं। अब बताइए कि इतने कम वक्त में 6 वाकयात मॉब लिंचिंग के हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? मगर फिर भी आप ओवैसी को गाली देंगे, अख्तरुल ईमान को गाली देंगे, नीतीश कुमार कहेंगे मुसलमानों की पार्टी है। अरे भाई क्या बोले? अबे आप सत्ता में आप रहकर ये मॉब लिंचिंग को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपका दिल साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी सरकार की नाकामी है। एक आखिरी सवाल मेरा है कि आप लगातार बी टीम की बात की जा रही है, उसका नतीजा भी देखने को मिला। गोपालगंज में आप लड़े, महागठबंधन हार गए, यहाँ लड़ रहे हैं, बीजेपी मजबूत हो रही है। हाँ। तो क्या इसको माना जाए कि आप बी टीम? अभी विपक्ष का आरोप। गोपालगंज में लालू के साले लड़े थे, वो साले हैं और हम बी टीम हैं। तो साले को रोक नहीं पाए, ओवैसी को रोक पाएंगे तुम? हम लड़ेंगे चुनाव, हम चुनाव लड़ेंगे, और जो सीमांचल से नाइंसाफी करेगा उसको हराएंगे और हम जीतेंगे। और हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब आप पिछले लोकसभा के चुनाव को भूल जाते हैं, मीडिया के लोग। आपकी मेमोरी को हम ताजा करते हैं। एक किशनगंज हम लड़े, कौन जीता? हम कितने वोट लिए? 3 लाख वोट लिए। फिर दूसरी जगह पर बीजेपी, नीतीश कुमार कैसे जीत गए? बताइए, इसका जवाब दीजिए। लोकसभा के 3 सीट हम लड़े हैं और 306 पर बीजेपी जीत जाती है, हम जिम्मेदार हैं। अरे कब तक अपनी गलतियों को हमारे मुसलमानों के कंधे पर डालेंगे?
तुम में ताकत नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए, इसलिए नहीं है कि तुम कभी बीजेपी में कुलाटी मारते तो कभी सेकुलर के नाम पे कुलाटी मारते। तुम बताओ तुम क्या हो, हमसे क्या, हम तो खुला खुला हम सामने खड़े हैं। तो ये इल्जाम लगाना लगाइए हम पे, हमको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ते आए, हमको सिर्फ लड़ना आता है, झुकना नहीं आता हमको।